जनता पार्टी की सरकार लगातार 4.5 वर्षों से पिथौरागढ़ के विकास के लिए पूरा कार्य कर रही है, जिसका आप परिश्रम देख सकते हैं कि हमारे नैनी सैनी हवाई सेवा, मेडिकल कॉलेज और हमारे नगर के अंतर्गत पार्किंगों के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। उसके साथ साथ नव वर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके अनुरोध पर पिथौरागढ़ की जनता को जो हमारी पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र से जो सड़कें लगी है, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती है, उन सड़कों के लिए सुधारीकरण के लिए और हॉट मिक्स का पैसा के लिए हॉट मिक्स का पैसा का जियो बहुत जारी कर दिया है। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि पिथौरागढ़ शहर से जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते, जैसे हमारी चंडाल की रोड है, अपनी रही बैंड से मढ़ सिलौली है, अपनी GGIC से तड़ीगांव मेला वाली सड़क है, अपनी नैनी सैनी एयरपोर्ट से शेरी कुंडार और देवत से कनारी पावे वाली जितनी भी रोड है हमारी, उसके साथ साथ आपकी नेरड़ा से चैसर रोड को भी हम हॉट मिक्स के द्वारा सुधारीकरण करेंगे। और एक जो GIC सुकौली जो मार्ग है, उसको भी हम नए वर्ष में हॉट मिक्स के द्वारा उसका सुधारीकरण करेंगे। इसके अलावा एचोली जातुरान के साथ साथ हमारी जितनी भी ये सड़कें हैं, उसको सुधारीकरण और हॉट मिक्स का काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा के अंतर्गत इन सबको शामिल किया है। इसके लिए हम पिथौरागढ़ की समस्त जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वर्षों में आप और पिथौरागढ़ की सेवा करेंगे। उसके साथ साथ एक जो हमारा प्रमुख मार्ग है शहर का भी और ग्रामीण क्षेत्र का भी, घंटाग्रहण से चंडाक तक, जो काफ़ी संकरा है और आए दिन उसमें दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसको भी 1.5 लाइन बनाने का जो प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजा गया था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में शामिल कर इसका भी जल्द जियो जारी होने वाला है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जुलाघाट मार्ग पर जो हमारा CSD कैंटीन गुरुद्वारा है, वहाँ से सिरादौल मंदिर तक जो विगत वर्ष बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गुरुद्वारा से लेकर सिरादौल मंदिर और सिरादौल मंदिर से लेकर भड़कट्टिया तक 1900 मीटर मार्ग के नवनिर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, जिसका जियो भी जारी हो गया है। इसके साथ साथ और उस कार्य को शुरू करने में अभी, क्योंकि वो लैंड आर्मी की लैंड है, जिसको आर्मी और माननीय जिलाधिकारी के द्वारा आपस में जमीन का अदला बदली होना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरे सेना के अधिकारियों से भी मेरी वार्ता हुई थी इस संदर्भ में और माननीय जिलाधिकारी से भी इस संदर्भ में वार्ता हुई है और बहुत जल्दी ही इसकी DPR का भी गठन करके इसको भी हम कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ जो पिथौरागढ़ शहर विधानसभा के अंतर्गत जो हमारे पुराने पौराणिक धार्मिक मंदिर हैं, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत से मंदिरों के लिए उन्होंने धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसका कार्य भी किसी में पूरा हो चुका है, किसी में शुरू होने वाला है। उसमें से प्रमुख रूप से जैसे सोनपट्टी क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है देवताल मंदिर, जो गणमेश्वर रूम सकुन से कम 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी के किनारे तट पर स्थित है और हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष पूरी सोर घाटी के साथ साथ सोनपट्टी का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। गणमेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसमें कुछ धनराशि स्वीकृत हो गई है और बाकी जो एक कठिन पगडंडी थी गणमेश्वर मंदिर रूम सगुन से लेकर देवताल मंदिर तक, उसके लिए भी 65 लाख की जारी मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत हो चुके हैं, जिसके टेंडर भी लगे और परसों उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। और मुझे लगता है कि अब जो देवताल मंदिर को जो लोग जाएंगे, जो धार्मिक भक्त लोग जाएंगे, जो कठिन राहों से खड़ी चढ़ाई से होकर चलते थे, अब उनको भी सुगम ट्रैक रूट के माध्यम से उनको सुगम सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ
मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे इस सोर घाटी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खलकेदार को मानसखंड मंदिर के अंतर्गत जोड़ दिया है। केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया था और उसको खलकेदार मंदिर को भी मानसखंड मंदिर के अंतर्गत जोड़ दिया। उसके साथ साथ एक अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने किया था कि जो हमारा पंचेश्वर का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है उसको भी मानसखंड मंदिर के अंतर्गत जोड़ने का अनुरोध किया और जिसके कागज जो मानसखंड में पंचेश्वर मंदिर का भी जो उल्लेख था उन उल्लेखों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और उन्होंने सचिव पर्यटन को इसको मानसखंड मंदिर के अंतर्गत जोड़ने के लिए उन्होंने आदेशित कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो हमारा प्रसिद्ध सोर घाटी का चटकेसर मंदिर था उसके लिए 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर स्वीकृति कर उसका कार्य भी शुरू कर दिया है और वहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया धार्मिक स्थल बन रहा है। उसके साथ साथ मोष्टमानु मंदिर है जहाँ पर 1 करोड़ की धनराशि से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृति कर उसका कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। इसी तरह अनेक अन्य मंदिर है। आपका पौद्यों में शिव मंदिर है जो पौराणिक है, उसके लिए भी 68 लाख की DPR माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चली गई है और उसकी धनराशि भी बहुत जल्द हम सबको प्राप्त होगी। उसके साथ साथ खड़केमाणु मंदिर आपका अपना नैनी सैनी का नैनावती मंदिर है जहाँ पर दीपावली के दौरान बहुत बड़ा पौराणिक मेला लगता है, उसके भी सुधारीकरण के लिए उनकी घोषणा हो चुकी है और उसकी भी बहुत जल्दी DPR बन के उन स्थानों पर भी एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम हम करेंगे ताकि हमारा इन मंदिरों को विकसित करने का ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे धार्मिक पर्यटन पिथौरागढ़ को आते हैं, आदि कैलाश को आते हैं, क्योंकि उनको पिथौरागढ़ रुकना ही होता है उनके पास आज जारी होने के लिए, तो हमारा ये उद्देश्य है कि वो लोग आए और हमारे जितने भी पौराणिक स्थल हैं यहाँ पर, जैसे चंडिका मंदिर धूरा है, मोष्टमानु है, अपना खलकेदार है, अपना खड़केमाणु है, अपना चटकेसर है और गणमेश्वर है, इन सब पर आए और इन धार्मिक स्थलों का भक्त लोग दर्शन करें और यहाँ की आर्थिकी को एक अपनी तरफ से सहयोग मिल सके। तो इस उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 56 करोड़ की धनराशि से हमारे नगर क्षेत्र में 6 पार्किंग स्थलों का विकास किया जा रहा है, पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं और जिसमें लगभग आधे से अधिक पार्किंग हमारी पूरी हो गई है, जिसको बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जैसे सीवर का वैसा माननीय मेयर मैडम अभी इस बारे में बताएंगी और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को विकास के नाम से एक मायाजाल उन्होंने बना रखा। मैं तो उनके लिए कहूँगा कि वो सिर्फ 5 साल में 6 महीने जगते हैं और 4-4.5 साल कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं और सिर्फ चुनावी वर्ष में जाकर अपने आप को विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में और आपकी सरकार के समय पिथौरागढ़ के विकास के लिए क्या क्या काम हुए हैं और आपके अनुरोध पर कितने कार्यों की स्वीकृति हुई और कितनी धनराशि आपके कार्यकाल में मिली है, इसका ब्यौरा भी आप लोगों ने जनता के सामने रखना पड़ेगा। चाहे आंवला घाट पेयजल योजना है, आंवला घाट पेयजल योजना में मैं साक्ष्य के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी 2007 से लेकर 2012 की जो सरकार रही, जिसमें माननीय प्रकाश पंत जी पेयजल मंत्री थे, उनके समय में कितनी धनराशि हुई और हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो 48 करोड़ की धनराशि उस आंवला घाट पेयजल योजना के लिए स्वीकृति की गई थी, उसके अलावा आपने उस आंवला घाट पेयजल योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की है, इसका ब्यौरा भी आप जनता के सामने रखें। आप नैनी सैनी हवाई पट्टी की बात करते हैं, नैनी सैनी हवाई पट्टी से हवाई जहाज उड़ाने के लिए आपने कितने प्रयास किए, आपकी सरकार ने कितने प्रयास किए और आपकी सरकार ने कितनी धनराशि आपकी सरकार के कार्यकाल में जारी किए, इसका ब्यौरा भी जनता के सामने रखें। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने जो काम सरकार करने के लिए अंतिम चरण में होती है और आप धरना प्रदर्शनों का ड्रामा कर रहे, उन कार्यों का श्रेय खुद लेना चाहते हो, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा
कि आप लोगों, इससे अच्छा तो आप जो आपने काम किए हैं उनका सार्वजनिक, जो आपका पत्र है, आपके जो जियो हैं उनको सार्वजनिक करें। अन्यथा 5 साल में 6 महीने जनता के बीच आकर इस पिथौरागढ़ का भला होने वाला नहीं है। इस पिथौरागढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने का उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए, जैसे ये पंचेश्वर मंदिर का जो